मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आपको याद है कि एन 133 में ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, तो जिसमें नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट आ चुके हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। मैं इस मौजूद हूँ बाहर कॉलोनी में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक मरकज़ी माइनॉरिटी का दफ्तर बन चुका हुआ है। तो मेरे साथ सेंटर पंजाब के माइनॉरिटी के सदर इमरान अठवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि पार्टी की तरफ से इस हलके में इनकी क्या ड्यूटी लगी है। देखें, बहार कॉलोनी जो है ये एक बहुत बड़ा हलका है हमारी मसीही बरादरी का, और यहाँ पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ जमातों ने यहाँ शिरकत की। इस इलेक्शन 2018 में नून लीग भी आई, पीटीआई भी आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बड़े स्पिरिचुअल लोग भी यहाँ बहार कॉलोनी में रहते हैं, और उनको सियासी बसीरत भी बहुत ज़्यादा है। और हमने यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, यहाँ हमने कैंप लगाया है ताकि हम डोर टू डोर जो हैं अपने बुज़ुर्गों को, माओं को, बहनों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को और मेहनत कशों के पास जाएं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो है वो पैगाम जो है हम घरों तक पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी गढ़ रह चुका है ये वाला हल्का। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता था। अब भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो घरों में बैठा हुआ है, अब वो रिचार्ज हो चुका है। अब मैं समझता हूँ कि जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ था तो वो एक सिलेक्टर्स ने इलेक्शन करवाया था और सिलेक्टेड लोग हुए थे। तो अब फ़ज़ा और हवा जो है इस हलके की बदल चुकी है। अब वो वाले हालात नहीं है जो 2018 के हालात थे। अब हम पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 133 में उतर चुकी है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं चौधरी मोहम्मद असलम गिल, वो लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मैं समझता हूँ कि वो इस हलके के असल में वो हकदार हैं जो इस हलके में रहते हैं। भाबड़ा में उनकी ये करीब ही उनकी रहायश है, और वो दिन रात खुशियों में, गमियों में इस हलके के साथ खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे मद्देन मुकाबल जो हमारे कैंडिडेट हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बाजी शाइस्ता भी और अपने चीमा साहब भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस हलके में रहकर भी वो एक तो इस हलके से बिलोंग भी नहीं करते हैं और उन्होंने इस हलके की कोई खिदमत भी नहीं की है, जिसकी वजह से आज जो है वोटर जो है पाकिस्तान जो बहार कॉलोनी का है वो हमारे पास खुद आ रहा है कि हमारे घरों में मीटिंग्स रखें, हमारी कॉर्नर मीटिंग करें। साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर भी हैं, वो इस हमारे मरकज़ी कैंप के इफ्तिताह के मौके पर आए हुए थे। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका ने, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई तल्लुक़ भी नहीं है, सिर्फ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में उन्होंने शिरकत की इस जज्बे के साथ कि इस मुल्क में महंगाई, लाक़ानूनियत और जो लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, अद्वियात जो हैं वो 500% बढ़ चुकी हैं। इस वजह से लोग, मैं समझता हूँ बहुत जो है वो गरीब तो अपना चूल्हा जलाने की सकत नहीं रख रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहले इलाका के लोग हैं वो इस जज्बे के साथ आए थे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस मुल्क के लिए जो हैं वो एक चिराग के मानद होंगे। जो लोग अब अंधेरे में भटक रहे हैं, लोग जो है मायूस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, अब वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी जमात है जो इस मुल्क के जो मजबूर लोग हैं, जो महंगाई से पिटे हुए लोग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस मुल्क के लोगों को और ख़ास तौर पर NA 133 के लोग जो बहुत ज़्यादा जो हैं बेबस नज़र आते हैं, वो अपनी बेबसियों का जिक्र करते हैं, मजबूरियों का जिक्र करते हैं, तो अब उनकी नज़रें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगी हुई हैं कि NA 133 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद असलम गिल जो हैं वो जीत कर इन लोगों के जो बहुत देर से मसाइल चल रहे हैं उनको हल करेंगे। अच्छा, जिस तरह पिछले 2018 में इलेक्शन हुए थे तो इनको जो 5000 से कुछ जो थे वोट पड़े थे,
क्या इस दफ़ा टारगेट क्या है? यहाँ की फ़ज़ा हवा बदल चुकी है, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लोग उनकी सारी गेम को समझ चुके हैं। अब आने वाला दौर जो है, आप देखेंगे कि 5 दिसंबर का जो इलेक्शन है, ये इस हुकूमत की जो तबूत है उसमें आखिरी कील साबित होगा और बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तमाम हल्के में पेनिट्रेट कर रही है, जिसमें हमारा जो जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, मरियम कॉलोनी है, टाउनशिप है और ग्रीन टाउन हमारा हल्का है, बागड़ियाँ हैं। इस सभी हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना ये नून लीग का हल्का है, पीटीआई का हल्का है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का है। यहाँ कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत अक्सरियत से इलेक्शन जो जीता था और ये हल्का जो है किसी की मरास नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर अब फिर जाग चुका है। जैसा आपने फरमाया कि चौधरी मोहम्मद असलम गिल ने 5000 वोट लिए थे, मैं अब समझता हूँ कि NA 133 की सबसे बड़ी जो अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी 5 दिसंबर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो कैंडिडेट होगा। और अब इस मुल्क में, इस हलके में नहीं बल्कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़ियादत में, जनाब सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब की क़ियादत में इस मुल्क में जो है पसनी से बल्तिस्तान तक और कराची से खैबर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का परचम लहराएगा। और हमारी तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसके जो लीडर्स हैं उन्होंने शहादतें दी हैं, इसके जो वर्कर हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। इसकी तारीख हटा कर देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जियाले हैं, उन्होंने जेलें जो हैं काटी हैं, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। तो इस तरह की तारीख ना किसी दूसरी जमात की है। और हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं। लोग जो हैं भुट्टो के नाम से नारे मारते हैं कि जिए भुट्टो का नारा लगता है। और आज भी 4 अप्रैल को जब आप गड़ी खुदा बख्श में उनकी बरसी होती है तो लाखों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों से, सूबों से लोग उनके अकीदतमंद जो हैं वहाँ फूल नछावर करने आते हैं। और जिन लोगों ने उनके साथ इस हद तक पहुँचाया कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उनका नामो निशान भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि NA 133 का जो हल्का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का है। और खुदावंद के फजल से हम पूरा उम्मीद हैं कि हम लोगों की खिदमत करना जानते हैं, हम लोगों की खिदमत करेंगे। और चौधरी असलम गिल जो है वो कोई बहुत बड़ा जागीरदार तबके से उसका तल्लक नहीं है, वो भी एक मतवसत मिडिल क्लास बंदा है, वो घराने से तल्लक रखता है। वो इस हल्के की दिल जमी के साथ दिन रात खिदमत करेंगे, लोगों की खुशियों गमियों में आएंगे और इस मुल्क के, इस हल्के के जो हैं जितने भी मसाइल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करेगी। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इस हल्के में UC 2026 और 25 में 20,000 के करीब वोट है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कितना वोट का टारगेट है आपका? मैं ये समझता हूँ कि ये इधर मिनॉरिटी का बहुत ज़्यादा वोट है, लेकिन जो मुस्लिम भाई हैं उनका भी इधर वोट है, लेकिन ज़्यादा वोट जो है वो मिनॉरिटी का है इधर। लेकिन हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विनर हो जाए। और हम पुर उम्मीद हैं कि चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब जो NA 133 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे और ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। जी, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब के, तो पार्टी की तरफ से आपको जो ड्यूटी मिली है कि मिनॉरिटी के वोट्स की, तो कहाँ तक आपकी गिरफ्त है कि आप कितने वोट लेके आ सकते हैं? जी, खुदावंद के फजलो करम से NA 133 हमारे उम्मीदवार जनाब असलम गिल साहब, पिछला इलेक्शन भी हमने इनके साथ लड़ा और इससे पहले 2013 का इलेक्शन भी हमने लड़ा। उस वक्त खुर्रम खोसा साहब यहाँ से उम्मीदवार थे और मैं उनका शनाख्त नेंदा था उस वक्त भी। तो कई इलेक्शन हमने इस हल्के से लड़े हैं, कई इलेक्शन हमने जीते हैं, कई इलेक्शन जो जैसे ये 2018 का इलेक्शन था, इसमें तो साजिश के तहत हमें हराया गया, साजिशें की गई, हमारे ऊपर थाना कचहरी तक सारे मामलात किए गए,
लेकिन हमने दिलजमी से अपने दिलेराना तौर तरीक़ों को रखते हुए जितने दोस्त थे, जितने वर्कर थे, हम सब ने किसी बात से घबराए नहीं, बल्कि हम पार्टी के साथ खड़े रहे। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, बिलखसूस क्रिश्चियन माइनॉरिटी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिल की था गहराइयों से प्यार करते हैं, बिलावल भुट्टो के लवर हैं। जितने यंग हैं हमारे, जितनी यूथ है, चर्चिज़ में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। बाकायदा तौर पर जो ख़वातीन हैं वो रोज़ा रख रही हैं इस इलेक्शन के लिए, इबादतें हो रही हैं। और मुख्तलिफ़ इबादत गाहों में राजा परवेज़ अशरफ साहब को, असलम गिल साहब को, जितनी क़यादत है उनको बुलाया जा रहा है कि आप इस संडे हमारे पास आएँ, कोई कह रहा है हमारे पास आएँ। इसी से अंदाज़ा कर लें कि आने वाला जो 5 दिसंबर का इलेक्शन है उसमें हमारी क्या गिरफ्त है। जी, हमारे साथ जो गुजरांवाला से भी इनके जो हैं पार्टी के वर्कर यहाँ मौजूद हैं, विक्रम जेम्स। हम इनसे पूछेंगे कि पार्टी की तरफ से आपको क्या ड्यूटी यहाँ पर मिली है इस हल्के में। खुदाउन मेरा छुपाना, मुझे कमी ना होगी। हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं इमरान अटफाल साहब, उनके कहने के मुताबिक हम लोग NA 133 में जहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उन तक जा रहे हैं, उन तक रसाई कर रहे हैं और उनको NA 133 चौधरी असलम गिल साहब के बारे में बता रहे हैं और पार्टी के एजेंडे के बारे में बता रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सेलेक्टर हैं इनसे हमारी जान छूटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारे। जी, हमारे साथ हाफजाबाद से साबका MPA पीपल्स पार्टी की मौजूद हैं और पार्टी की तरफ से इनकी भी ड्यूटी लगी है इस हल्के में कि ये भी अपने जितने भी तल्लुकात से वोट इकट्ठा कर सकें ताकि पार्टी को विन कर सकें। जी सर, नाम बताइए। मलिक मोहम्मद वज़ीर अवान मेरा नाम है। मैं हाफजाबाद से मेंबर असम्बली रहा हूँ और अब भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ हाफजाबाद का। तो जो मेरा अपना घर है वो भी मेरा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में है और मेरे अपने, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे लोग जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं उनसे तवक्को ये करूँगा और करता हूँ। रही दूसरी बात, तो मुसलमान भी यहाँ काफ़ी हैं। ये बात न मुसलमान की है न क्रिश्चियन की है। ये बात है एक ऐसी बात है कि हम एक नज़रिए के साथ हैं लोग, हम नज़रियाती लोग हैं, हमें इससे कोई तल्लक नहीं है। हम ये समझते हैं हम एक दूसरे के साथ हैं, साथी हैं सारे लोग। और यहाँ आकर मुझे ये भी पता चला कि मेरे हाफजाबाद से काफ़ी सारे क्रिश्चियनिटी के लोग जो हैं वो मेरे साथ आए हुए और इनके अज़ीज़ व क़रीब यहाँ हैं। हम इंशाल्लाह डोर टू डोर जाकर ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये किला है और इसको हम दोबारा वापस लेकर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। चूँकि हम होता है इन पार्टियों में नशीब व फराज आते रहते हैं, हम पे भी आए हैं, सब लोगों पे आएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और कम बैक करके उन लोगों को, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मैं कह सकता हूँ कि मैं तो ये कहूँगा कि जिनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। अब हालत तो ये है कि महंगाई ने हमारे इस तबके को जिस अंदाज से इस पर असरअंदाज हुआ है, उसकी दुनिया में कोई, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप पिछला इलेक्शन जीत चुके हुए हैं, आपको याद है कि आवाम जब वोट डालती है तो इस वजह से डालती है कि हमारे हल्के में काम होंगे। अगर असलम गिल साहब विन होते हैं तो क्या इस हल्के में काम कर सकेंगे? इंशाल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि ओनली काम, सिर्फ ये काम नहीं है, काम तो हमने करना है। ये एक अलग बात है कि हुकूमत वक्त जो हमें फ़ंड दे या ना दे, हम लेकिन लोगों के वो मसाइल जो इससे हटकर है हम उन्हें हल करने की इस्तात रखते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ हर एक के साथ उसके दुख में सुख में शरीक होंगे और ये साबित करेंगे कि पीपल पार्टी ही हम आम लोगों की, गरीब लोगों की मदावा है और इंशाल्लाह हम उनके साथ हर वक्त उनके दुख में शरीक रहें। आप हमारे नेशनल न्यूज़ पर कोई पैगाम देना चाहें आवाम को? मैं सिर्फ आवाम को ये कहूँगा कि भाई ये वही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ये वही उसकी पार्टी है जिसने गरीबों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया
अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपने उस असूल से कि मैं उस घर में बसता हूँ जिसकी छत टपकती है, वो आज भी हमारा वो नारा है। आज भी हम गरीब के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनके हकूक़ लेकर रहेंगे। ये हमारा जुल्फ़कार अली भुट्टो से वादा है और ये हमारा अपना नज़रियाती हमारा नज़रिया है कि हम इंशाअल्लाह ताला पिछड़े हुए तबके को उनके हकूक़ लेकर। आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं अपने मसीही बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क की नुमाइंदा जमात है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं उनको ये शरफ़ हासिल है कि उन्होंने उमरकोट जलसे में पूरे लोगों के सामने वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क की अक़लीतों से भी वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, ये अक़लीतों का भी राइट है। तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम जो है मैं तमाम हलके में देना चाहता हूँ कि अक़लीतें जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है गैर तसबाना जमात है और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब एग्जेक्टिव का भी मेंबर बनाया और MNA के टिकट से नवाजा, हमारे नसीम सोथरा साहब हैं, इनको MPA के टिकट से नवाजा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शरफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे बहुत ही मिडल क्लास के अनवर लाल साहब हैं कराची से, जो उनको सेनेटर बनाया, कृष्णा को उन्होंने सेनेटर बनाया जो गरीब घराने से तल्लक रखती थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर तसबाना जमात है, ये इस तरह के तबकात को नहीं देखती कि इसके पास लैंड क्रूज़र्स है या बहुत बड़ा मिल ऑनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ये देखती है कि लोगों की खिदमत करने वाला कौन सा इंसान है। तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम जो है पूरे NA 133 हल्के में देना चाहता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये अज़म कर लिया है कि मैंने अक़लीतों के लिए काम करना है, मैंने इस मुल्क के लिए काम करना है, मैंने इस मुल्क से महंगाई का ख़ात्मा करना है, मैंने लाक़ानूनियत का ख़ात्मा करना है और मैंने इस मुल्क में जो है एक उम्मीद की किरण लेकर आनी है। और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे तो इस मुल्क में तरक्की का दौरा होगा। जबकि हमारे PTI के सिलेक्टेड जो वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं कि अभी मुझे और वक़्त दो, अभी मेरे पास वक़्त नहीं है, कहाँ 1 करोड़ जो हैं वो नौकरियाँ किधर गईं, 50 लाख आपके घर कहाँ गए। जिन्होंने काम करने होते हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो को और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिला था, उन्होंने पहले साल में ही इस मुल्क में तरक्याती काम ले आए, तरक्याती बजट इशू किए और उसकी मिसाल है कि हमने ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात और कामयाबियां जो हैं वो सारी इस जो ब्रोशर्स हैं जो हम घर घर डिलीवर कर रहे हैं, इसके ऊपर जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कारनामे किए, ये तकरीबन 100 की लिस्ट है जो मेन जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए किए, गरीब आवाम के लिए किए, मेहनत कश के लिए किए, अक़लीतों के लिए किए, ख़वातीन के लिए किए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो यही कसूर था ना कि वो ख़वातीन की बात करती थी, मज़दूर की बात करती थी, गरीब की बात करती थी, तो उसको शहीद किया गया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आई, जिससे लाखों करोड़ों ख़वातीन जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करती है। महंगाई से जो तंग आ चुके हैं, पेट्रोल आज देखें 145-46 रुपये लीटर हो चुका है, 350 रुपये किलो जो है वो घी हो चुका है, 2600 रुपये मन जो है वो गंदम बिक रही है, आटा जो है 90 रुपये किलो तक चला गया है। लोगों ने तो सिर्फ एक वक्त का खाना शुरू कर दिया है, दवाइयाँ, लोग दवाइयों से मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएं तो लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोग अपने घरों से चारपाइयाँ ला कर अपने मरीज़ों को उन चारपाइयों पर जो है सुला रहे हैं। शहीदों ने इसके लिए खून बहाया था, अब इस मुल्क के लिए उठो और इस मुल्क को जो महंगाई की सूरत में, लाक़ानूनियत की सूरत में इस मुल्क की तबाही हो रही है, लोग इंटरनेशनल जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी ना तो अब खारजा पॉलिसी है ना दाखिला पॉलिसी है, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब दौर है कि तमाम लोग इस हल्के के, पूरी पाकिस्तान आवाम जो हैं वो उठें और इस हुकूमत का ख़ात्मा करें और ऐसी अहल हुकूमत को लेकर आएँ जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी की जो क़यादत यहाँ बैठी है उनकी बातें सुनी, नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मैदान में आ चुके हुए हैं। कैंडिडेट कोई भी जीते क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं, वोटर भी पाकिस्तानी हैं। वोटर अपने असल हकदार को वोट दे ताकि जो कोई भी आए
आवाम का काम करें, क्योंकि इस हलके में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं। डेवलपमेंट के काम हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, सड़कें टूटी फूटी हैं। इस हलके को अब ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है कि जो इस हलके का आके काम करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।